राधे राधे। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर स्वयं राधा रानी भावुक हो जाती थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की जो बांसुरी थी वह केवल एक साधारण बांसुरी नहीं थी, बल्कि वह पूरे वृंदावन की आत्मा कही जाती थी। जब जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो पूरा वृंदावन जैसे ठहर गया हो। गायें चरना भूल जाती थी, यमुना की लहरें शांत हो जाती थी, पेड़ों की डालियां धीरे धीरे झूमने लगती थी और पशु पक्षी अपनी आवाज रोककर उस धुन को सुनने लग जाते थे। लेकिन भक्तों के बीच में एक रहस्य बहुत प्रसिद्ध है कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण एक ऐसी विशेष धुन बजाते थे जिसे केवल श्री राधा रानी ही असली भाव को समझ पाती थी। वो एक ऐसी धुन थी जिसे केवल श्री राधा रानी महसूस कर पाती थी। वह धुन साधारण नहीं थी, उसमें शब्द नहीं थे, लेकिन उसमें प्रेम, विरह, अपनापन और भक्ति की सारी बातें छुपी हुई थी। ऐसा कहते हैं कि एक दिन वृंदावन में बहुत सुंदर संध्या थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, यमुना किनारे हल्की हवा चल रही थी। राधा रानी अपनी सखियों के साथ कदम के पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी अचानक दूर से बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देने लग गई। जैसे ही वह धुन श्री राधा रानी के कानों तक पहुंची, वे कुछ पल के लिए शांत हो गई, उनकी आंखें बंद हो गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सखिया समझ गई कि यह बांसुरी कान्हा की बांसुरी की आवाज़ है। लेकिन जो वो धुन उस दिन बजी थी, वो धुन सभी दिनों की धुन से अलग थी। उसमें एक अजीब सी मिठास और गहराई थी। धीरे धीरे राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लग गए। सारी सखियां घबरा गई। उन्होंने श्री राधा रानी से पूछा कि राधे, यह ऐसी कौन सी धुन है जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा रानी मुस्कुराई और धीरे से बोली कि यह केवल बांसुरी की आवाज नहीं है, यह कान्हा के हृदय की पुकार है। भक्तजन मानते हैं कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के सुरों में अपने मन की भावनाओं को छुपा देते हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो धुन चंचल हो जाती है, और जब श्री राधा रानी को याद करते हैं तो सुर बहुत मधुर और भावुक हो जाता है। और जब वे विरह में होते हैं तो बांसुरी की आवाज़ सुनकर वृंदावन भी उदास हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया उस संगीत को सुनती थी, लेकिन उसके पीछे छुपे प्रेम को केवल श्री राधा रानी ही समझ पाती थी। राधा रानी जानती थी कि कान्हा अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वे अपनी भावनाओं को बांसुरी के सुरों में बहा देते थे। जब वह धुन श्री राधा रानी तक पहुंचती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कान्हा उनसे कह रहे हों, राधे तुम मेरे हृदय में हो, राधे तुम मेरे हृदय में हो। इसलिए वह संगीत सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती थी। तभी तो श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की वह धुन सुन पाती थी। कहा जाता है कि कई बार श्री कृष्ण यमुना किनारे पर जाकर वही धुन बजाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राधा रानी उसे जरूर सुन रही होगी। जैसे ही बांसुरी बजती, राधा रानी सब काम छोड़कर उस दिशा में देखने लगती जहां से वह धुन की मधुर आवाज आ रही होती। भक्त कहते हैं कि वह केवल संगीत नहीं था, वह दो आत्माओं का मौन संवाद था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वो विशेष धुन बजाते थे तो मोर नाचने लगते थे, यमुना की लहरें धीरे बहने लगती थी, गायें कान्हा के पास आकर खड़ी हो जाती थी, वृंदावन की हवाओं में अलग सी मिठास फैल जाती थी और राधा रानी उस धुन में खो जाती थी। कुछ भक्तजन मानते हैं कि एक बार श्री कृष्ण कई दिनों तक वृंदावन से दूर रहे। उन दिनों बांसुरी की आवाज भी नहीं सुनाई दी। राधा रानी उदास रहने लगी, वृंदावन भी सूना सूना लगने लगा। फिर एक रात अचानक दूर से वही मधुर आवाज सुनाई दी। जैसे ही राधा रानी ने उस धुन को सुना, उनकी आंखों से फिर से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री राधा रानी समझ गई थी कि कान्हा फिर से लौट आए हैं। कहते हैं उस रात वृंदावन की हवाएं खुशी से झूम उठी हों। भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं, वह प्रेम, भक्ति और आत्मा की आवाज थी। और राधा रानी का भावुक होना यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी धुन भी हृदय की सारी बातें कह देती है। कहते हैं पूरी दुनिया श्री कृष्ण की बांसुरी सुनती थी, लेकिन उसके सुरों में छुपा प्रेम केवल राधा रानी ही समझ पाती थी। यदि आपको बातें अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बोलिएगा राधे राधे।